बेटा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? किससे मोहब्बत करते जरा बोलेंगे? এরকম ভাবে যদি কথা বলেন আমি কিভাবে তাকরীর করব বলেন? तो क्या बोल रहा था आप लोगों के सामने कि बेटा से मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। आज का मुसलमान ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। मैं आपको साबित करूं? चलिए साबित कर ही देता हूं आपके सामने। अब देखिए, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आपके चेहरे पर माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत दाढ़ी भी है, आप शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मौलाना तनवीर साहब हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा अपनी औलाद के प्रति मोहब्बत है। वो कैसे? देखिए, अभी आप जलसा सुनकर गए, अभी रात 1 बजने को है, बस मैं बात खत्म करूंगा, आप लोग घर में चले जाएंगे आराम के साथ, रजाई लेकर यानी लिहाफ ओढ़कर आप जाकर बिस्तर पर सो जाएंगे। जब रात को यानी सुबह जब घड़ी में 4:30 या 4:45 बजेगा, तब मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन साहब के अजान की आवाज आपके कानों में आएंगी। मुअज्जिन साहब अजान देंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आपकी आंख खुल जाएंगी, आप बेदार हो जाएंगे, घड़ी देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि अभी फजर की अजान हो रही है, अभी भी आप बिस्तर पर सोए हुए हैं। मुअज्जिन साहब इसी तरह आजान देते हुए कहेगा, हय्या अलस्सलाह, तो लोगों उठ जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले आओ। फिर भी आप सोए रह गए, इसलिए कि अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। फिर मुअज्जिन साहब ने आवाज लगाई, हय्या अलल फलाह, ओ लोगों कामयाबी के लिए आ जाओ, अब तो कामयाबी के लिए आ जाओ। फिर भी आप सोए हुए हैं, इसलिए कि रात के 1 बजे जलसा से आकर आप सोए, अभी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी आंख सही से खुल नहीं रही है। फिर मुअज्जिन साहब ने आवाज लगाई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो सोने वालों अब तो उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है। आप जल्दी जल्दी उठे, वजू बनाए, कपड़ा पहने, अभी घर से निकल ही रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, यानी मस्जिद में जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। अभी आप मेन गेट पर पहुंचे ही नहीं, मेन दरवाजे पर आप पहुंचे ही नहीं, क्या आपके दिल में ये ख्याल आया कि मैं बाप नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा 10 साल का बेटा, मेरा 15 साल का बेटा, मेरा 20 साल का बेटा, जिसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, अभी भी वो अपना रूम में सोया हुआ है, अभी भी वो अपना कमरा में सोया हुआ है। आपको ये एहसास हुआ कि मैं एक बाप होने के नाते मैं जिम्मेदार हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना बेटा को उठाकर मैं उनको भी साथ में लेकर नमाज पढ़ने चलूं, उनको भी जगाऊं और नमाज पढ़ने के लिए उनसे कहूं। इसलिए कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयतिही, इसके तहत कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप आए, बेटा सोया हुआ है, दरवाजा लॉक है, आपने बाहर से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आपने फिर से बुलाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर आपके दिल में यह ख्याल आ गया, मेरा बेटा तो अभी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो यानी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा देर रात तक पड़ा होगा, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी, और हाँ कल सुबह मेरा बेटा को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, कोचिंग सेंटर में भी जाना है। कोई बात नहीं, उन्हें सोए रहने दो ताकि नींद पूरी हो जाए, मैं ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। ओ लोगों, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए,
सोया रह गया, आप उनको नहीं जगाया। इसलिए नहीं जगाया क्योंकि कल उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बस आप नमाज पढ़कर चले आए। वो लोगों, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर आपके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती तो आप ये ना देखते कि आपका बेटा स्कूल जाएगा, आप ये ना देखते कि आपका बेटा कॉलेज जाएगा, आप ये ना देखते कि आपका बेटा यूनिवर्सिटी जाएगा, बल्कि आप ये देखते मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी, अब उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा, अब उसको नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी। ये मोहब्बत है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत है आज हमारे दिलों में। जरा जायजा लीजिए, ये मोहब्बत आज हमारे दिलों में है। अल्लाह माफ करे, ये मोहब्बत तो आज हमारे दिलों में नहीं है। उसी तरह आगे बढ़िए मेरे भाइयों। चलिए आयत को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। 8 चीजों का जिक्र किया गया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 8 चीजों का जिक्र आपके सामने करूं। लेकिन एक चीज और मैं इजाफा कर यहां पर बोल देता हूं, बीवी से मोहब्बत। गौर से सुनिए, बीवी, क्योंकि बीवी सबके घर में है। बीवी है कि नहीं है? इधर के लोग शादी करते हैं ना? अच्छा, शादी करते हैं, माशाल्लाह, शादी करनी भी चाहिए। शादी क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए, यूट्यूब पे कभी जाएंगे, मेरा एक मौजू है हुकूक ज़ौजैन के ऊपर, आप जाकर कभी सुन लीजिएगा उसको। अच्छा, बीबी से भी ज्यादा इस दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो किसके लिए हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। लेकिन आज हम किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा बीबी से मोहब्बत कर। बीबी की नाराजगी से आज हम डरते हैं। अल्लाह माफ करे। मैं आपको समझाऊं, अब आपसे आपकी बीबी कह रही है, जी चलिए ना कटिहार से घूम के आते हैं, बहुत दिनों से घर से नहीं निकले हूँ, कटिहार लेकर चलिए। अगर बीबी की ये फरमाइश हो कि मुझे साथ में घूमने के लिए लेकर चलिए, तो आप ले जा सकते हैं, जायज है। बात समझ में आई? जायज है। अपनी बीबी की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बीबी की नहीं। आज हमारा नौजवान तो अपनी बीबी को छोड़कर दूसरों की बीबी पर ज्यादा नजर रहती है। आज हमारा नौजवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा था? अब शौहर ने कहा कि चलो ठीक है, निकलो, मैं तुम्हें घूमने के लिए लेकर चलता हूँ। अब बीबी निकल रही है, तैयार हो रही है। कैसे? होंठ है ना, होंठ, इसमें 5 किलो लिपस्टिक पोत रही है। एक होता है लगाना, लेकिन एक होता है पोतना। हमारी बीवियां लिपस्टिक लगाती नहीं, लिपस्टिक पोतती है। जैसे लेपते हैं ना, लपा समझते हैं आप लोग, बंगला में जिसको बोलते हैं बाड़ी लपा, घौर लपा, तो उसी तरह लिपस्टिक को भी पोत देते हैं, लेप देते हैं अपने होठ के ऊपर। और क्या इस तरह निकलती है, बिल्कुल चमक चलो हेमा मालिनी बन के निकलती है। मेरे एक बयान है, मैंने कभी कहा था, वो बयान है यूट्यूब पर, कि हमारी बीवियों का हाल है कि हमारी बीवियां जब घर में रहती है तो चमन्नी बन के, जब बाहर जाती है तो हेमा मालिनी बन के। हमारी बीवियों का ये हाल है। तो अगर चमक छल्लो बन के बीवी घर से निकल रही है, अब शौहर कह रहा है कि नहीं, तुम इस तरह नहीं जा सकते हो। इसलिए नहीं जा सकते हो कि पहली चीज तो यह है कि तुम घर में रहोगी, वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। और अगर किसी काम के लिए या घूमने के लिए मेरे साथ अगर बाहर जाओगी, तो शरीयत का ये उसूल है कि तुम्हें पर्दा करके जाना पड़ेगा। तुम पर्दा करो तभी मैं तुमको लेकर जाऊंगा। अब बीवी नाराज हो जाती है। बीवी कहती है कि अगर मुझे इसी तरह लेकर चलना है तो चलो, वरना मैं मैके चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब बेचारा सोचता है बीवी तो नाराज हो गई, अगर ऐसे नहीं लेकर गया तो बीवी मैके चली जाएगी। अब शौहर कहते हैं चलो ठीक है, इसी तरह तुम मेरे साथ चलो। ए नौजवानों सुनो, बीवी अगर नाराज होती है ना, तो बीवी को नाराज रहने दो, होने दो। अगर बीवी आपको छोड़ने की धमकी देती है तो छोड़ने दो, उसकी मर्जी, वो जो करे करे। लेकिन मेरे भाई, ये जरूरी है, आप उनके जिम्मेदार हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि कल कयामत के दिन उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए जब भी आप अपनी बीवी को घर से बाहर लेकर जाएं, घूमने लेकर जाएं या किसी काम से लेकर जाएं, तो बिल्कुल पर्दे के साथ लेकर जाएं। बीबी नाराज होती है, होने दो। कहीं बीबी को राजी कराने के चक्कर में तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज न कर बैठो, उनकी कहीं नाफरमानी ना हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुमसे नाराज ना हो जाए। इस दिल में बीबी के लिए भी अगर किसी के लिए मोहब्बत पैदा करो, तो किसके लिए? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत पैदा करो। इस आयत के अंदर ना बहुत कुछ था। अगर इस आयत को मैं तो जब आ रहा था गाड़ी में, मैं मुताला कर रहा था बैठ कर,
तो मैं सोच रहा था कि जाऊंगा कम से कम 2-2.5 घंटा तो बयान रखूंगा, और मैं इस मौजू को बिल्कुल ही खुलासा के साथ और पूरी वजाहत के साथ आज मैं लोगों के सामने बयान करूंगा। पर माफ कीजिएगा, मैं इस बहुत जल्दीबाजी में हूं, क्योंकि मुझे यहां से निकलना है, क्योंकि उस हाल में वो परिस्थिति नहीं है कि ज्यादा देर तक आप लोगों के सामने बात रखी जाए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 घंटा मुकम्मल कर दिया। अच्छा, और आगे बढ़िए। इसी मौजू को सामने रखते हुए 2-4 हदीस मैं नौजवानों के लिए और मौजूदा दौर के हिसाब से मैं 2-4 हदीस आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं। देखिए, सहाबाए किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितनी, अब मेन पॉइंट है, अब इसको जरा गौर से सुनिएगा। सहाबाए किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे, अल्लाह अकबर। और वो नौजवान अल्लाह के नबी के दौर में, उस दौर में जो नौजवान थे, वो नौजवान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितना प्यार करते थे। और आज हमारे नौजवानों का जायजा लीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि आज इनके दिल में बिल्कुल भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं है। आज हमारे समाज में रहने वाले ये गुटखा खोर नौजवान, हमारे समाज में रहने वाले ये बीड़ी खोर नौजवान, हमारे समाज में रहने वाले ये शराब पीने वाले नौजवान, इन नौजवानों को क्या मालूम कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो नौजवान सहाबाए किराम थे, वो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किस कदर प्यार और किस कदर मोहब्बत करते थे। आइए चंद उदाहरण मैं आपके सामने देकर जाता हूँ। गज़वा बदर के मौके पर ओ नौजवानों जरा देखो, वो लोगों जरा देखो, इस वाकया को सुनो और अपना ईमान को ताजा करो। गज़वा बदर के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैंने दाएं जानिब देखा कि एक उम्र नौजवान, यानी 13-14 साल का नौजवान मेरी बगल में खड़ा है, दाएं जानिब खड़ा है। मैंने बाएं जानिब देखा तो एक उम्र नौजवान, 13-14 साल का नौजवान बच्चा